नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में मनाई जा रही है बकरीद। जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज, बिना मास्क के दिखे नमाजी। दुनिया भर में 24 घंटे में आए 2,82,000 से ज्यादा नए संक्रमित। अब तक 6,82,000 लोगों की हो चुकी है मौत। हरियाणा में 711 नए संक्रमित आए सामने। 4 मरीजों की कोरोना से और हुई मौत। रिकवरी रेट 80 के पार। और सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। ओलावृष्टि में खराब हुई फसल पर जारी किया 14 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा। अब खबरें विस्तार से। देश भर में आज ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों ने सुबह नमाज अदा की है। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह 6:05 पर नमाज अदा की गई। कोरोना संकट के चलते जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों से बार बार मस्जिद प्रशासन ने दूरी बनाकर नमाज अदा करने की अपील की। जामा मस्जिद में तैनात पुलिसकर्मियों ने थर्मल स्क्रीन करने के बाद ही लोगों को मस्जिद में जाने की इजाजत दी। हालांकि जामा मस्जिद में नमाज के दौरान मिली जुली तस्वीरें देखने को मिली हैं। कोरोना संकट में कुछ नमाजी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए, तो वहीं कुछ इसका उल्लंघन करते भी नजर आए। मस्जिद में आके बैठे लोगों ने दूरी बनाकर नमाज अदा की, तो वहीं पीछे बैठे लोग बेहद नजदीक बैठकर नमाज अदा करते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर ही अपनी नमाज को अदा किया। नमाज के बाद लोग जल्दबाजी में एक दूसरे से सटकर बाहर निकलते दिखे। कई लोग बिना मास्क के मस्जिद में घूमते नजर आए। हालांकि लोगों ने माना कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया है। उनका यह भी कहना था कि ज्यादातर लोगों ने नियमों का पालन किया है। देरी से पहुंचने पर कुछ से नियमों का उल्लंघन हुआ है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है और इसी के साथ में संक्रमण के मामले में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। अमेरिका, भारत, ब्राजील जैसे देशों में संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 2,82,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6,234 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक 1,77,00,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 6,82,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,11,00,000 के पार पहुंच गया है। दुनिया भर में अभी भी 59,11,000 एक्टिव केस हैं और उनका इलाज जारी है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहां संक्रमण के मामले 50 लाख के और बढ़ रहे हैं। देश में अब तक 47 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,56,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 70,000 नए केस, जबकि 1,462 लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्राजील में भी कोरोना का कहर बरकरार है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 52 नए मामले और 1,191 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा के लिए अनलॉक 2 का अंतिम दिन राहत भरा रहा। कोरोना को हराने की लड़ाई में प्रदेश की स्थिति मजबूत हो गई है। रिकवरी रेट 80% के पार पहुंच चुका है, तो मामले दोगुने होने की अवधि 25 दिन पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 887 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं, तो 711 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही 4 मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं 133 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 116 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 17 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 34,965 पर पहुंच चुका है, जबकि 28,227 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं और 6,317 मरीज कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। 20 जिलों में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 136 और 20 जिलों में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 176, गुरुग्राम में 78, रेवाड़ी में 74, रोहतक में 62, अंबाला में 48, पानीपत में 44, पलवल में 37, हिसार में 36, पंचकुला में 29, करनाल में 28, सोनीपत में 21,
नारनौल में 19, चरखी दादरी में 13, जींद में 12, नूह में 8, भिवानी, सिरसा और कैथल में 6, झज्जर और फतेहाबाद में 4 संक्रमित मिले हैं। भिवानी जिले के रोहनाथ गांव के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के सबसे बुजुर्ग वंशज आत्मा राम के लिए 15 अगस्त 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह उनके जीवन का सबसे खास और यादगार अवसर होने वाला है, जब वो अपने गांव में उपायुक्त की मौजूदगी में तिरंगा फहराएंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में रोहनाथ गांव की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये फैसला हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में लिया गया और इसी के साथ आपको बता दें कि एक बैठक का आयोजन किया गया। रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट के गवर्निंग ट्रस्टीज की बैठक रखी गई थी और ये पहली बैठक थी। बैठक के दौरान भिवानी के उपायुक्त अजय कुमार ने मुख्यमंत्री की ओर से आत्माराम के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें शॉल भेंट की है और उनका सम्मान किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आत्माराम को और स्वर्गीय बेदू देवी के स्थान पर नए गवर्निंग ट्रस्टी के रूप में नियुक्त करने का फैसला भी किया है। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से गांव में करवाए जाने वाले विकास कार्यों को भी मंजूरी प्रदान दी है, जिसमें गांव में स्थापित शहीद स्मारक में पुस्तकालय की स्थापना, ढाब जोहल, बरगद के पेड़ और कुएं का सौंदर्यीकरण, गांव के स्कूल और स्ट्रीट लाइट के लिए सौर परियोजना और गांव रोहनाथ से बोहल तक संपूर्ण करने के लिए एक पक्की सड़क बनाने की बात कही है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला वासियों की संपत्ति कर से संबंधित समस्या पर संज्ञान लेते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक अमित कुमार अग्रवाल को मामले की जांच कर समुचित समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने संपत्ति कर की अदायगी में 2 माह की छूट और देने के साथ साथ नगर निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों के लिए विज्ञापन दरें संशोधित करने के भी निर्देश दिए हैं। गुप्ता ने कहा कि कारोबारियों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन की दरें संशोधित की जाएं। विज्ञापन दरें तर्कसंगत की जानी चाहिए, जिससे कि नगर निगम को आमदनी हो सके। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसान हित में हर फैसला तत्काल प्रभाव से लिया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2019-20 की खरीफ और रबी फसलों की तेज बारिश और ओलावृष्टि में हुए खराब फसल के मुआवजे के लिए 30 करोड़ 39,75,000 रुपए से ज्यादा राशि जारी की गई है। दलाल ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस राशि में भिवानी जिले के किसानों के लिए 14 करोड़ 66,40,000 रुपए, रोहतक जिले के किसानों के लिए 7 करोड़ 28 लाख से ज्यादा रुपए हैं, महेंद्रगढ़ जिले के लिए 7 करोड़ 56,18,000 और यमुनानगर जिले के किसानों के लिए 88,67,000 रुपए की मुआवजा राशि दिया जाना शामिल है। उन्होंने बताया कि नुकसान की वजह से किसानों की गेहूं, सरसों आदि की फसल प्रभावित हुई थी। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित फसलों की स्पेशल गिरदावरी की गई थी, जिसके आधार पर ही ये मुआवजा राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि खराबे के कारण भिवानी जिला के उपमंडल लोहारू और तोशाम के अंतर्गत आने वाले कई गांव के किसानों की 6,235 एकड़ की में खड़ी फसलें प्रभावित हुई थी। उन गांव में कासनी कला, कासनी खुर्द, सूरपुरा कला और सूरपुरा खुर्द, सिंधनवा, सेरला, गोपालवास और इसी के साथ हरियावास, मंडोली कला गांव शामिल हैं। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि फरीदाबाद में जिले में जो व्यक्ति बिजली चोरी करके अवैध रूप से उत्तर प्रदेश के 45 फार्म हाउसों को बिजली सप्लाई कर रहा था, उसके खिलाफ केस दर्ज कर 1 करोड़ 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले संलिप्त के आरोप में दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के 6 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जब निगम अधिकारियों को सूचना मिली थी कि हरियाणा के साथ लगते उत्तर प्रदेश की सीमा में कुछ फार्म हाउस के बिजली चोरी कर रहे हैं, तो निगम के एक्साइन शमशेर सिंह के नेतृत्व में तुरंत एक टीम बनाकर 16 जुलाई 2020 को यमुना नदी क्षेत्र में खीड़ी कला सब डिवीजन में रेड की गई। टीम ने जांच के दौरान पाया कि फरीदाबाद जिले के प्रदीप त्यागी नाम के व्यक्ति ने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है, जो साथ के लगते उत्तर प्रदेश के 45 फार्म हाउस को अंडरग्राउंड तार ले जाकर अवैध रूप से बिजली सप्लाई कर रहा था। इस मामले में प्रदीप त्यागी पर 1 करोड़ 4 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है।
टोहाना क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा छापेमारी और बिजली विभाग के द्वारा बिजली आपूर्ति की समस्याओं को लेकर टोहाना विधायक देवेंद्र सिंह बबली और अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजली विभाग नवीन कुमार के बीच जमकर गहमा गहमी हो गई। विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने बड़ी सख्ती लहजे में अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजली विभाग और अन्य बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कहा कि नाजायज रूप से उनके कर्मचारी आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसके सबूत उनके पास हैं। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग कनेक्शन को अवैध करने के बजाय उन्हें वैध करने की कार्रवाई बनाए, जिससे आम लोगों को उनकी परेशानियों का सामना उन्हें ना करना पड़े और इसका कुछ समाधान भी हो सके। आपको बता दें कि लगातार क्षेत्र में शिकायतें आ रही थी कि बार बार कई जगहों पर बिजली विभाग के द्वारा छापेमारी की जा रही है और इसके साथ ही कई जगहों पर लगातार बिजली विभाग की तरफ से बिजली के कट लिए जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर विधायक के पास शिकायत गई थी। विधायक ने इस मामले को लेकर बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की और इस पूरे मामले को लेकर समाधान की मांग की है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।